जिस शक्ति के द्वारा भगवान लीला धाम आदि प्रकट करते हैं, चित धाम में, चित जगत में भगवान के संदिनी शक्ति के प्रकाश, संबित शक्ति जो अनुभव शक्ति, ज्ञान, ये संबित शक्ति में भगवान में जीव में अभिन्नता, अनुभव शक्ति। भगवान संबित शक्ति के मूर्त विग्रह है और आनंदांश में आह्लादिनी, समस्त को आनंद के समस्त जितना आनंद है चित जगत में या जड़ जगत में जितना आनंद है, मूल आनंद के स्रोत है राधा रानी आह्लादिनी शक्ति, आनंददायिनी शक्ति। तीन शक्ति के मिलन से भगवान है सच्चिदानंद विग्रह। भगवान है सच्चिदानंद त्रिविध, तीन शक्ति के मिलन। राधा रानी में और विशेषता है, तीन के मूल शक्ति के आधार होने का कारण, मूल शक्ति के स्रोत होने का कारण, सर्वलक्ष्मी में सर्वकांति सर्वमोहिनी परा, परा शब्द में जिससे पड़े और कोई है नहीं। राधा रानी सच्चिदानंदमयी है, तत्सहित विशेष है करुणा और महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी। राधा रानी में करुणा तो भगवान की शक्ति है, भगवान है तो करुणा है। जैसे अग्नि है, अग्नि की दाई का शक्ति है ना, वस्तु है उसके गुण है, उसकी शक्ति है। तो लेकिन राधा रानी है करुणा, जो राधा रानी में विशेष मूर्त रूप में प्रकाशमान है राधा रानी में। ऐसे करुणा और कोई भगवत विग्रह में दिखने में आता नहीं है। देखिए भगवान का कोई भेद नहीं है, भगवान अभिन्न एक है, भगवान 10 नहीं है, और राधा रानी भी 10 नहीं है, शक्ति भी 10 नहीं है, एक ही शक्ति, अलग अलग प्रकाश है ना, अलग अलग प्रकाश है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा 2 के चांद, 30 के चांद, 14 के चांद, चंद्रमा का प्रकाश घाटती बाटती है, लेकिन चंद्रमा का घाटती बाटती नहीं है। चंद्रमा पूर्ण नहीं है, चंद्रमा पूर्ण है, लेकिन प्रकाश उतना। द्वितीया के दिन, चतुर्थी के दिन, पंचमी के दिन आप अगर चाहेंगे चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश, वो मिलेगा नहीं, उतना ही मिलेगा चंद्रमा का प्रकाश। ऐसे ही भगवान का जो अंश, कला, अवतार जितना है ऐसे ही है, लेकिन भगवान पूर्ण है। ये नहीं इसमें शक्ति कम है, इनमें ये है, ये अलग है, ऐसे नहीं है। लेकिन अलग अलग जो भगवान के जो प्रकाश है सब उतना ही प्रकाश मिलेगा। पूर्ण प्रकाश एकमात्र कृष्ण में ही है। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो आनंददायिनी शक्ति जो है, उसके जो मूर्त प्रकट विग्रह है श्रीमती राधा रानी, उनमें करुणा शक्ति इतना अधिक है, और कोई भगवत विग्रह में, स्वरूप में, कोई शक्ति में उतना प्रकाश देखने में आता नहीं है, आ नहीं सकता है। राधा रानी में इतनी करुणा है, करुणामयी। वो तो दोष देखते ही नहीं, भजन देखते नहीं, साधन देखते नहीं, सुकृति देखते नहीं, संस्कार देखते नहीं, कुछ देखते नहीं। तो क्या देखते हैं? देखते हैं वो सिर्फ हमको एक बार स्वीकार कर लें, अपना मान ले और समर्पित हो जाए, फिर मैं देख लूँगी क्या करना है क्या नहीं करना है। राधा रानी कहती है फिर तो मैं कभी किसी अवस्था में मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, किसी भी अवस्था में। इतनी करुणामयी, देखते ही नहीं जो इसमें सुकृति है कि नहीं, इसका साधन है कि नहीं, इसका संस्कार है कि नहीं, इसका प्रारब्ध कर्मों में क्या है, ये कुछ दिखते नहीं है। एक बार समर्पित हो जाने से राधा रानी तत्क्षणात उसको अपना मान लेते हैं, तत्क्षणात उसको अपना मान लेते हैं। आप लोग सुने हैं किशोरी अली बाबा पंजाबी थे, पंजाब से, उनके पत्नी का नाम था किशोरी, बहुत सुंदरी थी।
में ऐसे उसका मोह था, जो उसके अल्प उम्र में शरीर छूट गया, पागल प्राय हो गया, हा किशोरी करते करते उन्मत्त प्राय, पंजाब से घूमते 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 हा किशोरी, जिसको देखते उसको पूछते हैं तुम हमारी किशोरी को देखा, हमारी किशोरी कहाँ है, तुमने हमारी किशोरी को देखा। पागलपन, ऐसे घूमते घूमते दाढ़ी तो हो ही गया, पागल हो गया ना, दाढ़ी हो गया, केस हो गया, देखने में साधु जैसे ही लगता है। आया कोशी में, भगवत इच्छा, राधारानी की इच्छा, कोशी में आया, वहाँ जाकर के कोई पूछा, भट्टी से पूछा तुमने हमारी किशोरी को देखा है, तो सोचे बड़ा प्रेमी है, हमारे राधारानी के बड़े प्रेमी है, तो कहता तुम जाओ बरसाना में, मिल जाएंगे बरसाना में। बोला हाँ बरसाना में जाओ, वहाँ तुम्हारी किशोरी जी तुमको मिल जाए। सोचे ये बड़े प्रेमी भक्त हैं, दाढ़ी साधु है ना, साधु तो ऐसे भावुक होते हैं, देखो राधारानी के कैसे प्रेमी है, देखो पागल प्राय हो गया है, ऐसे प्रेमी को देखने में आता नहीं है, तुम जाओ बरसाना में जाओ, मिल जाएंगे, मिल जाएगा। घूमते 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 गहबर वन में वहाँ आकर के ढूंढ रहे हैं, हा किशोरी बोल के रो रहे हैं, हा किशोरी। और उस समय गहबर वन तो बहुत गहरा जंगल था ना, उस समय बहुत साल पहले की बात है ना, हम ही जब आए तो तब गहरा जंगल था। हम तो 40-45 साल पहले जब बरसाना में आए, आज से 45 साल पहले, एक दिन बरसाना से हम गहबर वन के लिए दोपहर के समय चल दिए, जो जंगल रास्ता नहीं था गहबर वन जाने का, पन्ना लोग ही जानते थे यहाँ से जाना है। संध्या हो गया, गहबर वन ढूंढ के मिला नहीं, हम जंगल में भटकते रह गए, गहबर वन ढूंढ के मिला नहीं, जंगल में संध्या हो गया। ऐसी स्थिति थी, आज से 45 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो उस समय कैसी स्थिति थी बताइए। तो राधा रानी और ललिता सखी जा रही है, अभिसार जा रही है। राधा रानी कहते हैं ललिता इसको कृपा कर, ललिता इसको कृपा कर, देख मेरा नाम लेकर के रो रहा है। बोलते है वो तुम्हारा नाम लेकर थोड़ी रो रहा है, वो तो अपना पत्नी के वियोग से दुखी होकर के वो किशोरी नाम से रो रहा है, तुम्हारा नाम से थोड़ी। अरे पागल, नाम तो हमारे ही रखा जाता है ना, किशोरी तो जगत में हम ही है, नाम तो भगवान का नाम ही रखा जाता है, गोविंद, माधव, राधा, लक्ष्मी, ये सब तो भगवत नाम है ना। तो किशोरी तो मैं ही हूं, तो मेरा ही नाम रखा गया, तो मेरे नाम से तो वो रो रहा है, नाम तो मेरा है ना, तू जा कृपा कर। ऐसे करुणामयी पत्नी के वियोग से रो रहा था, और देखो राधा रानी की कैसी करुणा हो गई। ऐसे किसी भी अवस्था में कैसी भी राधे 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 कहते हैं, राधा रानी के लिए थोड़ा सा भी अश्रुधारा बहाते हैं तो राधा रानी उसका हृदय में धारण कर बैठते हैं, उसका हृदय में धारण करते हैं, उसको कभी भूलते नहीं, उसको छोड़ते नहीं किसी भी अवस्था में। फिर ललिता सखी जाके कृपा किए हैं, फिर राधा रानी जाके कृपा किए हैं, राधा रानी के दर्शन से उसका अज्ञान ग्रंथि खुल गया, दिव्य स्वरूप देख करके उसका तो दिव्य आनंद में भर गया, अज्ञान ग्रंथि खुल गया। अरे हमने किसके लिए रो रहा था, अरे ये पंचभौतिक शरीर, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातु से बना ये सारा गंदा शरीर, एक एक वस्तु शरीर से अगर निकाल जाए तो छूने से नहाना पड़ेगा। हमारे शरीर में जो जो पदार्थ है, जो जिस उपादान से बना हुआ है शरीर, उपादान का तो यह है ना, मूल है, चमड़ा का एक ढक्कन है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सप्त धातु, विष्ठा मूत्र ये तो है ही अलग, सब गंदगी से भरा हुआ। एक दिन मुंह नहीं धोने से बदबू के मारे भूत भागता है, दातुन नहीं किया तो। ऐसे गंदा शरीर, इसके लिए हम इस तरह से मर रहे थे। तो राधा रानी के चरण पकड़ के रो रहे, बड़े फूट फूट के रो रहे, हाँ राधा रानी करुणा में, तो हमको दया करो।
अब तुम्हारे, हम कहाँ से ढूंढते ढूंढते हमको कांचन मिल गया, अब हमको कुछ नहीं चाहिए राधा रानी। हम कहाँ से ढूंढ रहे थे, लेकिन कहाँ से ढूंढते ढूंढते हमको कांचन मिल गया। तो राधा रानी ने उसको पूर्ण कृपा की। तो फिर जाके बरसाना में रह करके वो पद रचना किए, बहुत सारे पद। उनके पद में किशोरी वाली नाम से, पद में हर पद में ऐसा उनका नाम है, आली किशोरी, आली किशोरी है ना। ऐसे करुणामयी है राधा रानी, हमारी करुणामयी। इतना सहज, इतना सरल, दोष तो देखते ही नहीं, किसी का दोष तो देखते ही नहीं। एक बार शरण में जो आ जाता है, राधा ने उसको तत्क्षणात अपना लेते हैं। ये नहीं देखते हैं ये अभिचारी, व्यभिचारी, कदाचारी, कुविचारी, ये सब देखते नहीं है। बस एक बार राधा रानी को अपना लिया, राधा रानी उसको तत्क्षणात अपना मान लेते हैं, और ऐसे नहीं उसे छोड़ते नहीं कभी। एक दिन नंदग्राम में नंदोत्सव हो रहा। नंदोत्सव माने कृष्ण के जन्मदिन मना रहे हैं। बरसाना में राधा रानी कीर्तिदा मैया विश्वभानु बाबा का निमंत्रण दिए हैं आने के लिए, जो हमारे बेटा का जन्मदिन है, तुम सब आ जाओ। तो राधा रानी को लेकर के विश्वभानु बाबा, कीर्तिदा मैया बड़ी सुंदर सकट सजा करके, रथ, दिव्य रथ सजा करके, बहुत सारे उपढौकन लेकर के, घी, मक्खन आदि, मिठाई आदि, सोना दाना, ये सब नाना प्रकार लेकर के, वस्तु लेकर के सकट भर के जा रहे हैं। आनंद ग्राम में तो उत्सव मना रहे हैं नंद बाबा, कोई कमी नहीं। इधर बाहर में क्या किया है, हलवा, पूड़ी, मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन आदि नाना प्रकार ऐसे दिव्य दिव्य मिठाई वस्तु है, सब कृष्ण और बलराम दोनों भाई मिलकर के सबको बांट रहे हैं। जो आते हैं जैसे मांगते हैं उसको ऐसा ही देते हैं, भर भर के दे रहे हैं, है ना, भर भर के दे रहे हैं। लेकिन जो जैसे बर्तन लाते हैं उसको, उसी बर्तन को पूरा कर देते हैं कृष्ण ठाकुर जी। जो जो वस्तु चाहिए भर भर के देते हैं। कोई कटोरा, छोटा बच्चा है कटोरा ले आए, कटोरा भर के देते हैं। कोई एक कटोरी लाए तो कटोरी भर के दे रहे हैं। ऐसे जो जैसे बर्तन लाए उस बर्तन को भर के दे रहे हैं। जो बर्तन नहीं हाथ में, तो हाथ में जीता आता है, भर के दे रहे हैं। सकट आए हैं बरसाना से, विश्वभानु बाबा के तीनमय उतरे हैं बड़े आदर के साथ। नंद बाबा, जसोमती माता, रोहिणी माता आकर के बड़े आदर के साथ हाथ पकड़ करके ले जा रहे हैं भीतर महल में। बड़े आनंद के दिन है, शुभ मंगलमय दिन है। आज कृष्ण के जन्म उत्सव मनाने के लिए आए हैं। राधा रानी, नंद बाबा तो है ही है, उत्सव मना रहे हैं। राधा रानी, विश्वभानु बाबा, कीर्तिदा मैया आदि सब आए हैं। राधा रानी उनके पीछे पीछे गए नहीं, उनको तो हाथ पकड़ के ले गए हैं महल के भीतर। नंद बाबा, जसोमती माता, रोहिणी माता। राधा रानी जहाँ कृष्ण सबको प्रसाद बांट रहे हैं वहाँ जाके खड़ी हो गई, वहाँ जाके खड़ी हो गई। और राधा रानी को देख करके कृष्ण तो बहुत प्रसन्न हो गए। आप वो खूब दे रहे, खूब दे रहे। राधा रानी खड़ी होके मुख जैसे मलिन हो गया, सिरमुख कमल जैसे मुरझा गई, एकदम जैसे दुखी हो गए। आंख में आंसू भर आई। करुणामय है ना, आंख में आंसू भर आई। कृष्ण समझ में नहीं आता है, जो राधा रानी ऐसे दुखी क्यों हो गई, क्या बात है। अरे आनंद के दिन आए हैं, हम तो खूब दे रहे हैं, अच्छी अच्छी वस्तु पदार्थ, जो जिसको जो चाहिए उसको तो हम दे रहे हैं, फिर भी राधा रानी इस तरह से एक मलिनता, मुख कमल जैसे सूख गया है, दुखी है जैसे, आंख में आंसू भर आई। कहते हैं, हे किशोरी जी, क्या तुम ऐसे दुखी क्यों दिख रहे हैं, तुम्हारा क्या हो गया, क्या बात है।
कुछ कमी दिख रहा है। तो राधा रानी कहती है ना, कमी कुछ है नहीं, मैं देख रही हूँ, तुम तो सबको दे रहे हो, ठीक है, थाली भर भर के दे रहे हो, जो भगोना लाए हैं उसको भगोना भर के दे रहे हो, जो थाली लाए हैं उसको थाली भर के दे रहे हो, जो कटोरा लाए हैं तो कटोरा भर के दे रहे हो, जो कटोरी लाए हैं उसको ऐसे जो खाली आता है उसका हाथ भर के दे रहे हो। अच्छा, जिसका बर्तन नहीं है, खाली हाथ, वो क्या लेंगे? तो 2 लड्डू में ही तो हाथ भर जाएगा। छोटा बच्चा है, वो क्या खाएगा? तुम तो दे रहे हो। कोई एक कटोरी लाई है तो कटोरी में कितना आएगा? कृष्ण समझ गए, तुरंत महल में खबर पहुंच गया, जितना बर्तन है निकालो, सब सोने चांदी के बर्तन सब एकदम नाव करके द्वारा भर दिया, एकदम वहां ला करके। अब जिसका बर्तन नहीं है, राधा रानी एक एक बर्तन दे रहे हैं और कृष्ण उसको उसमें भर भर के दे रहे हैं। जिसका बर्तन नहीं है, राधा रानी उसको एक बर्तन दे रहे हैं, फ्री बर्तन मिलो, बर्तन नहीं है उसको बर्तन दे रहे हैं, कृष्ण उसमें भर भर के दे रहे हैं। अब राधा रानी प्रसन्न हो गई है। तो ये पात्र और सब भगवत स्वरूप जो है पात्रता विचार करते हैं, है ना। लेकिन राधा रानी पात्र नहीं, राधा रानी पात्र बना देते हैं। ये लो पत्र, तुम्हारा हृदय रूप पात्र है नहीं, हम पत्र बना देते हैं, तुम मेरे शरण में आ जाओ, आके तो देखो हम तुम्हारे हृदय रूप हृदय के पत्र बना देंगे, जिस पत्र में वो प्रेम धन जा करके स्थापित हो जाएगा। ऐसे करुणामयी है हमारी राधा रानी। तो राधा रानी तो सच्चिदानंदमयी है ही, तो उसमें और 2 विशेषता, एक महाभाव स्वरूप नहीं, ये महाभाव जो है ये और दूसरा कोई शक्ति में है नहीं। स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये जो महाभाव स्वरूप नहीं श्रीमती राधा रानी, और कोई स्वरूप में ये महाभाव है नहीं। जो महाभाव में कृष्ण भी अपना भगवत सत्ता भगवत्ता भूल जाते हैं, खो जाते हैं, भगवान भी, ये महाभाव। और करुणा, ऐसे करुणामयी है हमारे राधा रानी, पात्र देखते नहीं है, एक बार शरण में आने से ही राधा रानी उसको कृपा करते हैं। जय जय श्री राधे, निताई गौर।